Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। राजस्थान जीके की ये सीरीज हम यहाँ पर 14 नंबर वाली देख रहे हैं। इसमें कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान जीके। इसके अंतर्गत दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल सभी तरह का जीके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये MCQ सीरीज है दोस्तों 14 नंबर वाली। संपूर्ण राजस्थान जीके के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे ये क्लास है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, विस्तृत रूप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये पशु परिचर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ CT, रीट और सेकंड ग्रेड इनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने सभी तरह का राजस्थान जीके यहाँ पर कवर कर लिया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत ये कब की गई? 1991, 1992, 1993 या फिर 94। तो राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? तो साथियों याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 1994। इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी देखो, यहाँ पर अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। रोकबैला 1986 में डूंगरपुर से शुरुआत हुई इसकी। और पेडोक्सी योजना की शुरुआत की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण हेतु 2007-8 में की गई। राजस्थान हरित परियोजना की बात करें तो साथियों 18 जून 2009 को जयपुर में स्थित शिक्षा संकुल में शुभारंभ किया गया। किसमें? अरे शिक्षा संकुल में इसका शुभारंभ किया गया जयपुर में। यह 2009 से 14 तक क्रियान्वित रही। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब प्रमुख दिवसों की बात कर लेते हैं। प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। इसी के साथ आप याद रखें 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहीं पर देखो 2 दिसंबर की बात करें तो साथियों याद रखना राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। तो ये सभी महत्वपूर्ण दिवस है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना सारा कंटेंट इतना विस्तृत रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कहाँ बढ़ता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कहाँ पर लगता है? नागौर, अजमेर, डूंगरपुर, अलवर। साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होने वाला है, अरे विकल्प से याद रखें यहाँ पर डूंगरपुर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है गलियाकोट का उर्स ये डूंगरपुर। राजस्थान का दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है ये। और ये उर्स मुहर्रम की तारीख 27 तारीख को भरता है। ख्वाजा साहब का उर्स की बात करें तो ये अजमेर रजब माह में लगता है। मलिक शाह पीर का उर्स की बात करें तो ये जालोर दुर्ग में। और ये उर्स अजमेर उर्स के पश्चात लगता है। गागरोन का उर्स गागरोन दुर्ग झालावाड़। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है गागरोन का उर्स गागरोन दुर्ग ये तो झालावाड़ में। और यहीं पर क्या है? मीठे शाह की दरगाह। यहीं पर मीठे शाह की दरगाह है, वहीं पर यह गागरोन का उर्स लगता है। नरहड़ के पीर का उर्स की बात करें तो साथियों नरहड़ झुंझुनू। और ये कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन।
तारकिन का उर्स नागौर। इसी के साथ देखो यहाँ पर राज्य का ये दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, कौन सा? तारकिन का उर्स। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है ये। क्वेश्चन देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमहल सिटी पैलेस कहाँ पर स्थित है? चंद्रमहल सिटी पैलेस, अरे ये तो जयपुर में है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और निर्माण की बात करें तो साथियों, निर्माण के बारे में आपको क्या याद रखना है? सिटी पैलेस, चंद्रमहल, इसका निर्माण विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 1729 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। सजावटी का कार्य मानसिंह सेकंड ने जर्मन कलाकार A.H. मोलर की देखरेख में करवाया। महल में चांदी के 2 पात्र हैं और यह महल 7 मंजिला है। कितना मंजिला? 7 मंजिला है साथियों। चंद्र मंदिर, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास और श्रीनिवास मुकुट मंदिर, ये आपको 7 मंजिल याद रखनी है यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर महल में आदमकद चित्र है। महल में क्या है? आदमकद चित्र। इसी के साथ आप ये भी याद रखें, महल के ऊपरी मंजिल पर क्या है? अरे महल के ऊपरी मंजिल में पोतीखाना है साथियों। 1959 में मानसिंह सेकंड द्वारा संग्रहालय बनवाया गया। सिटी पैलेस के 3 प्रवेश द्वार, वीरेंद्र पोल, उदयपोल, त्रिपोलिया गेट, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार बताओ। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लवणीय मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी जिसे आप क्या कह सकते हैं? बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं उसे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बलुई मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। रेतीली या बलुई मिट्टी। और इसका विस्तार की बात करें तो साथियों, मुख्य रूप से ये पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, चूरू, सीकर, नागौर इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। अपर्दन द्वारा इसका निर्माण होता है साथियों, और विशेषतः वायु अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण होता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1997, 1984, 2010 और 2005। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ये जो राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना आपको याद रखनी है। स्थापना वर्ष आपको यहाँ पर बताना है। 1997, 1984, 2010 या 2005। तो साथियों यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? अरे स्थापना वर्ष 1984 आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है, ये तो हमने देख लिया यहाँ पर राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण एवं विकास। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में होती है। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापना 1984 में, मुख्यालय कोटा में है। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण करने वालों को प्रोत्साहन करना तथा सिंचाई कृषि विभाग के कर्मचारियों को जल संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण देना। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। जलग्रहण विकास कार्यक्रम स्थापना होती है 1995-96 में आपको याद रखना है यहाँ पर। और उद्देश्य है वर्षा जल को एकत्रित करना, चारागाह का विकास करना तथा मिट्टी के कटाव को रोकना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किस ऋतु का उपनाम प्रत्यावर्तन समय है? किस ऋतु का उपनाम
प्रत्यावर्तन समय है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होने वाला है? विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, शीत ऋतु। शीत ऋतु का उपनाम क्या है? प्रत्यावर्तन समय। और इसके बारे में जानकारी देखो, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अधिकतम तापमान कितना है? तो 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस याद रखना। और न्यूनतम तापमान भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ शीली, और ये शीली किसे कहते हैं? तो याद रखें यहाँ पर शीत लहरों को स्थानीय भाषा में शीली कहते हैं। शीली या फिर आप याद रखें शीली। पाला पड़ना, इसका मतलब क्या? अरे पाला पड़ना जब तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पाला पड़ना कहते हैं साथियों। और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना की बात करें तो जनवरी, याद रखना यहाँ पर सबसे ठंडा महीना जनवरी। और भारत का सबसे ठंडा महीना की बात करें तो दिसंबर। गुलाबी सर्दी, ये दीपावली के आसपास के समय में पड़ने वाली सर्दी को क्या बोलते हैं? गुलाबी सर्दी कहते हैं। लौटते हुए मानसून से भारत के तमिलनाडु में वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। यहां पर देखो साथियों, क्वेश्चन है 7 नंबर का। राजस्थान की शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश में? स्टेपीज, मिश्रित पतझड़, मरुदबिद या फिर जीरोफाइट्स, जेट स्ट्रीम। इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, मरुदबिद या जीरोफाइट्स। ये आप याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर क्या है? शुष्क जलवायु प्रदेश संबंधित क्षेत्र में मरुदबिद या जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और वर्षा की बात करें तो 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। और शीत ऋतु में औसत तापमान 12 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस। इस जलवायु प्रदेश वाले जिलों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो जैसलमेर है, एक बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। और इसी के साथ जोधपुर का कुछ भाग, फलोदी, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू का पश्चिमी भाग है। इस जलवायु प्रदेश में दैनिक और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। क्या होता है? अरे इस जलवायु प्रदेश में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर ऊपरी असंगठित पदार्थों की परत को क्या कहा जाता है? भूपृष्ठ पर ऊपरी असंगठित पदार्थों की जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं? मृदा, उपमृदा, आधारी चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मृदा। और इसके बारे में आपको याद रखना है यहाँ पर, ये वनस्पति के उगने बढ़ने के लिए जीवाश्म एवं खनिजांश प्रदान करती है। मृदा की सतह प्राय 30 से लेकर 40 सेमी मानी जाती है, किंतु 150 सेमी या इससे अधिक गहराई में भी ये हो सकती है। मृदा के प्रधान पोषण तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है, मृदा परिच्छेदिका, इसमें 3 मुख्य संस्तर स्थितियां होती है। सबसे ऊपर वास्तविक मृदा, इसके नीचे उपमृदा और सबसे नीचे आधारी चट्टान। मृदा संरचना की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना, खनिज पदार्थ 45% और मृदा जल 25%।
इसी के साथ कार्बनिक पदार्थ 5% और मृदा वायु 25%। और विश्व मृदा दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर भारतीय बाघों का घर शेरों की भूमि उपनाम से कौन सा उद्यान जाना जाता है? भारतीय बाघों का घर शेरों की भूमि के नाम से कौन सा उद्यान जाना जाता है? एक तो है केवलादेव पक्षी विहार, या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान, ताल छापर अभ्यारण्य, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो साथियों यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा, अरे बाघों का घर शेरों की भूमि के नाम से कौन सा उद्यान जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। इसके बारे में आपको याद रखना है, इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 को। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नवंबर 1980 में दिया गया। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 392 वर्ग किलोमीटर, 167 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है, यह उद्यान 1973-74 में बाघ परियोजना में चयनित हुआ। राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है, यह राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। इसी के साथ आप ये भी याद रखें, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना है, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी है, बता दी है। इसी के साथ देखो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन गोटन, निम्बाहेड़ा, मोडक, कैथून। इसका सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? अरे विकल्प ए, गोटन। और ये भारत का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना है गोटन नागौर, और 1984 में ये स्थापित किया गया। भारत में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री मद्रास में 1904 में स्थापित की गई। और विश्व में प्रथम सीमेंट कारखाना की बात करें तो विश्व में प्रथम सीमेंट कारखाना की बात करें तो दोस्तों याद रखें पोर्टलैंड इंग्लैंड में 1824 में स्थापित है ये। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है, यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना ये कहाँ पर है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना खारिया खंगार, भोपालगढ़ तहसील, जोधपुर ग्रामीण, 1988 में स्थापित हुआ। और राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाने की बात करें तो लाखेरी बूंदी, याद रखें 1915 में स्थापित है ये। और उत्पादन 1917 से हुआ यहाँ। और सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ से, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ से होता है? अरे चित्तौड़गढ़ से होता है दोस्तों। और सबसे कम श्री गंगानगर कोटा में। यहाँ पर देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? पद्मावत ये किसके द्वारा लिखी गई? राजशेखर, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी, विठल दास। तो पद्मावत, अरे विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार ये कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, आश्विन कृष्ण अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी। राजस्थान में गुड़ला त्योहार ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर गुड़ला त्योहार की बात हो रही है, तो ये विकल्प ए आपका सही होगा। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्योहार, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी सादड़ी पाली, आबू सिरोही, चावंड उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर। दूध बावड़ी ये कहाँ पर है? विकल्प बी, आबू सिरोही। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की बात करें तो 1956 में हुई। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। और राज्य में सर्वाधिक पर्यटन फ्रांस से आते हैं। गोल्फ रिसोर्स और अंतर्राष्ट्रीय
कन्वेंशन सेंटर की स्थापना जयपुर में की गई। अल्बर्ट हॉल स्थित है जयपुर में। काठ का रेन बसेरा महल ये झालावाड़ में है। और राज्य सरकार ने होटल नीति की घोषणा 2006 में की। राज्य सरकार ने होटल नीति की घोषणा 2006 में की। केवड़ा की नाल ये उदयपुर में है। ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में है साथियों। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है देवयानी तीर्थ ये सांबर झील जयपुर ग्रामीण याद रखे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, देवारी। इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? विकल्प बी बीकानेर में है ये। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, जानकारी क्या है? नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान शोध संस्थान ये कहाँ पर है? चूरू में। और राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये जोधपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। और राजस्थान संगीत संस्थान ये हैं जयपुर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी ये भी जयपुर में है। और जवाहर कला केंद्र ये हैं जयपुर। और राजस्थान ब्रिजभाषा अकादमी ये भी जयपुर में है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। और राजस्थान ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में है। और राजस्थान उर्दू अकादमी, अरे भाई ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी के साथ आपको ये भी देखना है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, तो ये तो टोंक में है साथियों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहाँ पर है? ये टोंक में है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? नारायणी माता जैन माता मेला, रानी सती आईजी माता। तो वह मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा, जैन माता का मेला। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला ये पर्वतसर डीडवाना में है। आदिवासियों का मेला ये बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर। बोहरा समाज उर्स गलियाकोट। और जाम्बेश्वर जी का मेला मुकाम, और ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है गोगा जी का पहला मेला गोगा मेडी में और दूसरा गोगा जी की ओल्डी सांचौर में लगता है। लालिया कालिया का मेला ये कहाँ पर लगता है? अजमेर। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है ये पुष्कर मेला। अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी के मंदिर अरे राजसमंद में। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर राजस्थान। मेवाड़ का प्रयाग मातृकोंडिया चित्तौड़गढ़। गोगा जी का मेला भाद्रपद में लगता है। अब देखो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर है रूपायन संस्थान, इसका मुख्य कार्य क्या है? रूपायन संस्थान ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना है विकल्प डी राजस्थानी कला का संकलन। राजस्थानी कला का संकलन रूपायन संस्थान जोधपुर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपको याद रखना है कांतली नदी। इसमें है क्या? बनास, चंबल, सरस्वती, कांतली। विकल्प डी सही हो गया यहाँ पर। सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु अरस्तु। विकल्प बी। गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? लक्ष्मण से। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा।
पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी, चंद्रबरदाई। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़। विकल्प ये आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है 22 नंबर का, हिंदुपत नाम से प्रसिद्ध था, कौन था प्रसिद्ध हिंदुपत नाम से? महाराणा प्रताप, अर्णोराज, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा, महाराणा सांगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कवि बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? सवाई जय सिंह द्वितीय, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प सी, मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन है, हर कब आई थी? हर कब आई? हाडा राजकुमारी, राठौड़ राजकुमारी, कछवा राजकुमारी, सिसोदिया राजकुमारी। हर कब आई? यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प सी, कछवा राजकुमारी थी ये। और साथियों, आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन है, राम प्रकाश थिएटर जयपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस शासक ने की थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा विजय सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा मान सिंह। विकल्प ए, विकल्प ए में क्या है? महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं विस्तृत रूप में। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।